से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की आज बड़ी बैठक। आपको बता दें कि विस्तारकों से मांगी गई 14 हारी हुई सीटों की रिपोर्ट वही संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ 2019 में हारी हुई सीटों पर रिपोर्ट तलब की गई है। वहीं लोकसभा सीटों पर भेजे गए विस्तारकों से रिपोर्ट का तलब की है। 14 लोकसभा सीटों पर विधानसभा वार भेजे थे विस्तारक। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में होने वाली बैठक में रिपोर्ट पर मंथन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक होगी, ये जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें कि इस बैठक में 14 लोकसभा सीटों पर रिपोर्ट मांगी जाएगी। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। मनीष, यहां पर 14 हारी हुई सीटों की अब रिपोर्ट कार्ड मांगी जाएगी और उसी के आधार पर अब आगे का निर्णय होगा किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, बैठक कितने बजे होगी, इस बैठक में कौन कौन लोग मौजूद होंगे? देखिए सपना, आपको बता दूं, प्रदेश मुख्यालय पे एक बैठक होने जा रही है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 9 साल पूरे होने के बाद महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। उसमें अब जो शीर्ष नेता है या कहीं की जो कोर टीम है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की, वो अब उत्तर प्रदेश के दौरे पे आने वाली है। अमित शाह का दौरा है, जेपी नड्डा का दौरा है, राजनाथ सिंह का दौरा है और माना जाए जुलाई के बाद अगस्त से लगातार प्रधानमंत्री दौरे पर रहेंगे। तो उनका फोकस जो है भारतीय जनता पार्टी का वो उन 14 सीटों पर है जो उन्होंने 2019 में हारी थी। कुल 16 सीटें आई थी, मगर 2 उपचुनाव में जीतने के बाद 14 सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने से महरूम रह गई थी। इसको लेके एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी, विस्तारकों को भेजा गया था और 14 विस्तारकों को भेजा गया था करीब अप्रैल लास्ट में। तो माना जा रहा है उनकी 1 महीने की रिपोर्ट है कि क्या कारण रहे थे, किस तरीके से वहाँ पे हार की समीक्षा की गई थी, कौन कौन से उस समय के कारण रहे थे और अब वहाँ की क्या स्थिति है, मौजूदा लोग कौन से, वहाँ पे जो संगठन है वो किस तरह से काम कर रहा है। इसको लेकर 14 विस्तारकों को आज बुलाया गया है प्रदेश मुख्यालय पे। इसमें माना जा रहा है कि करीब 12 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी, जिसमें संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे, उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक रहेंगे। माना जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनको किसी काम से बाहर जाना था पर उनके भी जुड़ने की सूचना है, अभी उनकी पुख्ता सूचना नहीं, पर माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इसमें शामिल रहेंगे। तो एक बड़ी बैठक है क्योंकि शीर्ष नेता जब आएगा उसके सामने आपको अपना प्रेजेंटेशन करना होता है, आपको अपनी बातें रखनी होती है। और जिस तरीके से चाहे अमित शाह हो, वो पश्चिम में बिजनौर में आएंगे तो बिजनौर में भी 3 से 4 सीटें थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई थी। तो उस तरह से देखा जा रहा है कि विस्तारकों की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा होगी, आगे की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी प्रदेश लेवल की, जो कि जब संगठन के जो पदाधिकारी होंगे, जो बड़े शीर्ष नेतृत्व आएंगे, जब कोर टीम आएगी उत्तर प्रदेश दौरे पे, तो उनको दिखाया जाएगा, उनके सामने वो पूरी रिपोर्ट रखी जाएगी, जिसको लेके आगे आए समय में 2024 का जो इलेक्शन है उसमें जो मंथन किया जाएगा या जो उसमें जिस तरीके से पूरी तैयारी की जाएगी, वो 14 सीटों पर अहम जिम्मेदारियां रहेंगी उन नेताओं की। उसको लेके पूरी रणनीति बनाना, या कहें 2024 मिशन 2024 में 80 का लक्ष्य रखा है, उसमें ऐसी 14 सीटें जो रेड जोन में कह सकते हैं, उन पे एक अलग सी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे लगेगी। इसको लेके आज 14 विस्तारकों से एक रिपोर्ट मांगी गई है, वो रिपोर्ट माने जा रहा है कि दी जाएगी। उसके बाद आगे का जो ब्लूप्रिंट है उसको लेके जो तैयारी है उसको एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय की टीम शीर्ष नेतृत्व को। आगे समय में माना जा रहा है जब अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे तरह के नेता आएंगे तो उस पर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। उस पर प्रधानमंत्री मोदी जब अगस्त से उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे तो उसको लेकर एक पूरी रणनीति बनाते हुए काम की जाएगी। तो बड़ी बैठक है, एक अहम बैठक है, जिसमें लेके कि जो रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया है 80 में 80 कमल खिलाने का, उसमें उन सीटों पे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से काम करेंगी जिसमें 2019 में भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई थी। सपना, बिल्कुल, क्योंकि 16 ऐसी सीटें जो कि हारी थी यहाँ पर बीजेपी, लेकिन उनमें से 2 सीटें बीजेपी जीत गई थी और इसीलिए यही खास वजह है कि 14 सीटों पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि लक्ष्य है वो बहुत बड़ा, 80 सीटों को जीतना है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।